राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12 अकबर रोड दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में पहचाना जाता था। शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय संस्कृति एक नए पुनर्जागरण के दौर में है। उन्होंने पीएम मोदी के संकल्प विकास भी और विरासत भी के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि इस संकल्प ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में प्रयास भी किए हैं और उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल की हैं। तो किसी भी देश के लिए उस देश की पहचान पूरे विश्व भर में बने और उसका सामर्थ्य पूरे विश्व भर में पहचाना जाए, उसका सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़े, उसके लिए केवल वो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बने इतना पर्याप्त नहीं है और न ही केवल उसकी सामरिक शक्ति और सामर्थ्य पूरा विश्व पहचाने यही उसके लिए पर्याप्त है। किसी देश की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक क्षमता को भी जब पूरे विश्व स्वीकार करे तब जाकर के एक आदर का भाव पूरे विश्व भर में किसी देश के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बनता है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत पूरे विश्व भर में ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन एक लंबे गुलामी के कालखंड में हमारी मानसिकता में जिस तरह से बदलाव हुआ उसके चलते हुए और जब हमने स्वयं अपनी छाती पर, अपनी विरासत पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी सांस्कृतिक क्षमताओं पर गर्व करना समाप्त किया, उसके बाद भारत की प्रासंगिकता विश्व पटल पर कम से कमतर होती गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दशक के कालखंड में जिस तरह से सांस्कृतिक पुरुष होकर के उन्होंने काम किया है, भारतीय संस्कृति एक नए पुनर्जागरण के दौर में पहुंची है। 16 मई 2014 का दिन को लेकर के लंदन में ट्रिब्यून ने जिस तरह की टिप्पणी की थी कि आज की ये जो 16 मई का दिन जो है ये भारत के इतिहास में एक दूसरी आजादी के दिन के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो राजनीतिक व्यवस्था भारत में थी वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रतीक ऐसा बनी हुई थी। देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो अपने उद्गम से जिस प्रेरणा के साथ में वो काम करती है उस प्रेरणा के चलते हुए पूर्णतः भारतीय मानसिकता से ओतप्रोत है। आज पिछले 10 साल के इस दौर में उस सब को वापस सहेजने समेटने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 2014 में सरकार बनने के बाद भारत को पुनः सांस्कृतिक उत्कर्ष पर पहुंचाने की दृष्टिकोण से संस्कृति, परंपरा और इतिहास के पुनर्जागरण की दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने तीव्रता के साथ में काम किया है। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि विकास भी और विरासत भी, इस संकल्पना ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिजुविनेशन की दिशा में विलक्षण प्रयास भी किए और उल्लेखनीय सफलताएं भी प्राप्त की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने को जिस तरह से महत्ता प्रदान की है, उसका परिणाम आज विश्व के पटल पर दिखाई देने लगा है। जहाँ एक तरफ भारत की संस्कृति के केंद्र भगवान राम के मंदिर का निर्माण का जो स्वप्न भारत के लोग पिछले 500 साल से देख रहे थे और हमारे अपने संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों के खंड पर प्रभु श्री राम का, सीता और लक्ष्मण जी का विजय के पश्चात अयोध्या लौटने का जो चित्र बना हुआ है, वो चित्र इस बात का परिचय है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत जो है वो भगवान श्री राम थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न केवल पुनः प्रशस्त हुआ है, अपितु करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र के रूप में भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना के साथ में काम उस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी तरह से काशी में विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण के साथ आज काशी की छटा जिस तरह से बदली है और एक नई काशी के रूप में आज जिस तरह से बनारस दिखाई देने लगा है, जहां दुनिया भर के लोग आकर के वास्तविक भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी के रूप में काशी को निहार रहे हैं। काशी तमिल संगमम और उसके अतिरिक्त इस तरह से वहां मनाए जाने वाले उत्सवों के चलते हुए करोड़ों की संख्या में लोग आज बनारस में आकर के काशी में सैलानी के रूप में, दर्शनार्थी के रूप में आकर के भारत की इस आध्यात्मिक राजधानी में उसकी सांस्कृतिक गहराई में डूब करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। भारत जिस तरह से एक नए सामरिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है, आर्थिक सामरिक शक्ति के साथ साथ में सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए
भारत ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी पूरी दुनिया में जब अपनी खोई भी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहा है, तो मैं यह विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, जो भारत की खोई भी विरासत के चलते हुए जो भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में एक गुरु स्थान पर था, उसको वापस स्थापित करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 10 साल के किए गए प्रयास निश्चित रूप से एक मील के पत्थर के रूप में पहचाने जाएंगे। और आने वाले समय में जब भारत विकसित होगा, जो अब अवश्यंभावी है, तब निश्चित ही इस 10 साल में किए गए प्रयासों के चलते हुए भारत का सम्मान पूरे विश्व के लोगों के निगाह में निश्चित रूप से कई गुना उसमें अभिवृद्धि होगी। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।